नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वर्तमान में दिसंबर 2024 तक भारत में टोटल 57 टाइगर रिजर्व हैं। सारे के सारे टाइगर रिजर्व में आपको बताऊंगा कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक की जो भी थ्योरी बनती है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको लगभग 75 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आप बताना कि आपने कितने आंसर सही किए। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और SSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अक्सर ही एग्जामिनर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। क्योंकि दोस्तों, आप क्लास को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और क्लासेस आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ के बारे में अगर हम देखें तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो बाघ जो है वह भारत का क्या है, वह भारत का नेशनल एनिमल है। और वैज्ञानिक नाम क्या रहता है बाघ का, तो वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा टिग्रिस। तो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और भारत में बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 57 टाइगर रिजर्व हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। और भारत में वर्तमान में कुल बाघ कितने हैं, तो भारत में वर्तमान में 3167 बाघ हैं। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप जरूर याद रखना कि जो बाघ हैं वह अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बाघ अभयारण्य क्या हैं। तो बाघ अभयारण्य क्या हैं, तो बाघ अभयारण्य को ही टाइगर रिजर्व कहा जाता है। तो बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य को कहते हैं जिन्हें टाइगर अर्थात बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनकी संख्या को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए आरक्षित किया गया है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डेटा बुक के अनुसार बाघ लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि IUCN के रेड डाटा बुक के अनुसार जो बाघ हैं वो लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत में बाघ अभयारण्य 1973 में शुरू किए गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में इनको स्थापित किया गया था। और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और दिसंबर 2024 तक 57 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बाघ अभयारण्य से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। तो 2023 तक भारत में 3682 जंगली बाघ थे, जो दुनिया की जंगली बाघ आबादी का लगभग 70% है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदार तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में और मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की घोषणा की है। भारत में वर्तमान समय में कुल 57 टाइगर रिजर्व हैं। कब? दिसंबर 2024 तक। और विश्व के बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा भारत देश में है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और यह उत्तराखंड में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। और इसी के साथ आप इसको भी याद रखना कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। और भारत का कान्हा बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह दा वारासिंगा है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 वर्षों के लिए
लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 हासिल किया है। तो यह अवार्ड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। TX2 इसको किसने हासिल किया है? तो इसको हासिल किया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? तो भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी तथा इसके अंतर्गत शुरुआत में 9 बाघ अभयारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे बाघों की संख्या में वृद्धि करना, बाघों के प्राकृतिक निवास की संख्या को बढ़ाना और बाघों को संरक्षण प्रदान करना। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो भारत औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया सहित 4 देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बन गए हैं। इसका विचार पहली बार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 5 साल की अवधि 2023-24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आवंटित की थी। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाघ गणना 2022 के बारे में। तो जो बाघों की जनगणना हुई थी वो लास्ट बार कब हुई थी? वो हुई थी 2022 में। तो हम देखते हैं कि पहली बाघ जनगणना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, जिसमें बाघों की संख्या 1411 थी। बाघ जो जनगणना है वह 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाघ गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो यह 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, इसको आप जरूर याद रखना। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि को दर्शाया गया है। उन्होंने बाघों की संख्या 3167 होने की घोषणा की है। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है और वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 है, जो 2018 में 2967 थी। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना और बताना 75 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा। तो हम देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के 8 बाघ अभयारण्य। तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो 8। वो कौन कौन से हैं? वो हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व था। और रातापानी टाइगर रिजर्व यह भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के 4 टाइगर रिजर्व के बारे में। तो वो हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। उसके बाद है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इसके बाद हम राजस्थान के टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो यहाँ पर 5 बाघ अभयारण्य हैं। वो हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बना था। इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बाघ अभयारण्य। तो यहाँ पर एक बाघ अभयारण्य है, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं, वो हैं
नामदफा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। असम में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं, वो हैं मानस बाघ अभ्यारण्य, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। बिहार में 1 टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। झारखंड में भी 1 टाइगर रिजर्व है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, वो हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। केरल में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, वो हैं पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, वो हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। मिजोरम में 1 टाइगर रिजर्व है, वो है डंपा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या इसी को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो चलिए अब हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस को देखते हैं और आप हमें कमेंट करके बताना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, और यह भी बताना कि आपके 75 जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उनमें से कितने आंसर सही थे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में वर्तमान में दिसंबर 2024 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 57। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे प्यारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में नवीनतम बाघ गणना के अनुमान के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1973 को। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह डेट है, इसको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। इस कार्यक्रम का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केला सांखला को। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य सबरीमाला में आरक्षित स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या किया था कि थ्योरी पढ़ाई थी, और इसी थ्योरी से यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो आप आंसर हमें कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि 75 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैवमंडल के भाग का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किस राज्य तक विस्तृत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इसका विस्तार है 90% मध्य प्रदेश में और 10% महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ अभयारण्यों की देखभाल हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैवमंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व स्थित है केरल में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। और बोर टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीगिरी रंगनाथ बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक मार बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज जीके की वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की वीडियोस के लिए और मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकड़ मुंदन थरई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ोभा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो बाघ गणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है?
तो इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज जीके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।